तो अभी रिसेंट में मैंने एक कॉइन अपने प्रो ट्रेडर्स में डाला था, उसका नाम था सैरा। एंड इसके अलावा और भी कॉइन्स थे जो बहुत डंप कर गए, ज़ीरो हो गए, बहुत सारी चीज़ें। बट इसमें क्या अच्छा था कि इसमें क्या हुआ, 20,000 डॉलर, $24,000 ऐसे कुछ चल रहा था और सडनली स्पाइक करके $4 मिलियन तक चला गया, जिसमें 200 गुना लोगों का पैसा बना। कुछ लोगों ने ट्विटर पे मैसेज किया कि उन्होंने होल्ड करके रखा था, कुछ लोगों ने अपनी वॉलेट ही नहीं चेक करी, मतलब ले लिया था यहाँ कहीं पे बाय करके और भूल गए थे, उनका देखा उन्होंने उठ के तो उनका यहाँ पर 100 गुना पैसा हो गया था। तो ऐसी कॉल्स क्या अब आपको और मिलेंगी? इन मीम कॉइन्स के ऊपर एक वीडियो होने वाली है। मैं इस वीडियो में सिर्फ एक मीम कॉइन बताऊंगा जो मुझे पोटेंशियली अच्छा लग रहा है। इसके अलावा मैं विफ की अपडेट देने वाला हूं क्योंकि विफ कॉइन बहुत अच्छी जगह पर मुझे लग रहा है, डिस्काउंटेड रेट पर। दूसरी चीज ये है कि ये जो मीम कॉइन जिसके बारे में बात करूंगा उसके लॉजिक को समझाऊंगा, फंडामेंटली व्हाई आई एम बाइंग दिस मीम कॉइन इन स्पॉट, और आप लोग क्यों इसमें देख सकते हो, इसमें रिसर्च कर सकते हो अपनी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर दैट मेक श्योर यू जॉइन द चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द सब्सक्राइब बटन। क्लिक करना सब्सक्राइब के बटन पे और लाइक के बटन को भी दबा के जरूर जाना ताकि और भी मीम कॉइन्स की वीडियो में बना पाऊं। अब देखिए, एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, सैरा के साथ जो हुआ वो आप देख सकते हो। बहुत सारे ऐसे सोलाना के बेस्ड मीम कॉइन्स हैं जो डंप हो रहे हैं, करेक्शन ले रहे हैं। इनका एक ही रीजन है कि सोलाना पे मीम कॉइन वाली जो एक्टिविटी है वो टॉप कर गई है अभी के लिए। जब सोलाना उठेगा दोबारा तब ये चीज आएगी। और मैंने अपनी कम्युनिटी को टाइम रहते जो है ये चीज समझाई कि आप मीम कॉइन से निकल जाओ सोलाना पे। अब वो टाइम नहीं कि आप $100 to 1000 बनाओगे, टाइम होता है, देयर इज ऑलवेज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। आपका टाइम आएगा, आप दोबारा से एंटर कर जाना, ठीक, लेकिन अभी टाइम नहीं है। ठीक, तो अभी किस चीज का टाइम है वो बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, यह है डोनाल्ड ट्रंप की वॉलेट। अपेरेंटली इसको बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की वॉलेट है जिसमें 12 मिलियन वैल्यू दिखा रहा है, $12 मिलियन। ठीक, एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोटिस करी कि रिसेंट में के दिनों में आप नोटिस करोगे कि क्रैकन जो एक्सचेंज था उसने यहां पर अनाउंस किया था कुछ इंटरेस्टिंग चीज कि वहां पर लिस्ट होने वाले हैं 20 कॉइन। इस क्रैकन की लिस्ट में एक कॉइन है जिसका नाम है ट्रंप। एंड यस, ट्रंप ही वो कॉइन है जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोग के साथ। अभी ये ट्रंप कॉइन क्यों उठ सकता है, क्या रीजन है, उनको मैं समझाता हूं। जो आपको ट्रंप की वॉलेट दिख रही है, जिसको अपेरेंटली बोला जा रहा है कि ट्रंप की वॉलेट है, वो यहां पर होल्ड करके बैठी है TROG कुछ करके, पता नहीं क्या है ये तो लोग भेजते हैं। बट दूसरी चीज जो है वो इथेरियम यहां पर मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन से इथेरियम बाय करके बैठे हैं। 1.93 मिलियन, 2 मिलियन की वैल्यू ये है और 2 मिलियन के ये हैं। तो ओवरऑल ट्रंप की वॉलेट में $4 मिलियन के इथेरियम है। एंड उसके जस्ट बाद जो है ना वो $1 मिलियन के ट्रंप कॉइन पड़े हुए हैं। यही वो ट्रंप कॉइन है जिसके बारे में हमने आपको बताया था। मागा नाम है इस कॉइन का, और जो ATH इसका गया था वो $17 गया था। उसके बाद ये गिर गया और अभी करेंटली इसका मार्केट कैप 78 मिलियन या फिर 80 मिलियन के आसपास चल रहा है। ये कॉइन की लिस्टिंग क्रैकन पे होने वाली कुछ ही दिनों के अंदर, और इस वजह से मुझे लगता है ये अच्छी खासी रैली करेगा। फिर बात करते हैं, अभी रिसेंट में इसकी पोस्ट आई थी कि ये जो बेसिकली कॉइन है ना ये चैरिटी करता है होमलेस वेटरन्स को और चाइल्ड रेस्क्यू में। तो इसने भी कल यहां पर $2 मिलियन डोनेट भी करें। ठीक, तो ये भी एक बड़ी अल्फा हो गई। इसके अलावा बात करते हैं इसके मार्केट कैप को, तो 75 मिलियन चल रहा है। टॉप के मार्केट कैप को मैं आपको दिखा देता हूं कि इसका टॉप पे मार्केट कैप गया कितना था। आखिर इसका टॉप पे मार्केट कैप $750 मिलियन गया था एंड करेंटली ये सिर्फ और सिर्फ $80 मिलियन पे है। अब मैंने आप लोग को ये चीजें बता दी जो इंपॉर्टेंट थी, जो इंपॉर्टेंट ट्विटर पे चीजें फंडामेंटल दिखनी थी। फंडामेंटल रीजन मैंने क्या चुना वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ट्रंप की वॉलेट होल्ड कर रही है, क्रैकन पे लिस्टिंग होने वाली है, और तीसरा जो है आपका यहां पर मैंने आपको बता दिया, जो अभी लेटेस्ट बताया कि डोनेशन चल रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है क्योंकि एक कॉज है इस कॉइन के पीछे। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग प्राइस एक्शन वाइज से क्यों ये कॉइन उठ सकता है। लेट्स सी द चार्ट। सबसे पहले अगर आप चार्ट को देखोगे तो यू विल सी कि इसका जो टॉप था वो $17 दिखा रहा है, बट यहां पे जो विक गई थी वो $37 तक गई थी। ठीक है, रिसेंटली धीरे धीरे लिस्ट हो गई, ये जब पंप करा था करता गया, बहुत सारे लोग इसकी बात कर रहे थे। एंड ये बहुत पहले का कॉइन है, लाइक अभी का नहीं है, ये जनवरी 2024 का कॉइन है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये अर्ली है, वन ऑफ द अर्लीस्ट टोकन्स है। अब मैं आपको एक और अल्फा देता हूं, क्या जो ट्रंप है ना उनकी होने वाली है इनॉग्रेशन सेरेमनी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग वही कहते हैं उसको, स्पीच होगी जो भी होगी, वहां पर ट्रंप जो है स्वान करेंगे एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट नेक्स्ट। ठीक, तो वो जो दिन होगा वो ट्रंप से रिलेटेड ही है और सबसे बड़ा दिन है, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग डे इन क्रिप्टो। रिसेंट में इसने रैली नहीं करी थी, लेकिन उस दिन की आशंका यह है कि वो दिन भी इस कॉइन को पंप करा सकता है और उस दिन सारे ट्रंप के कॉइन्स उठ सकते हैं। ठीक, ये 4-5 चीजें हैं जो कंबाइन करके मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं किसी भी ऐसे लो कैप मीम कॉइन के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा
कभी भी आप लोग जानते हो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा कि मैं अपनी क्रेडिबिलिटी को इतनी स्टेक पे लगाऊं, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि कोई पैसा वैसा तो मुझे देगा नहीं, पैसा मुझे नहीं मिला है इस चीज़ का, ये बात याद रखना। डेली के टाइम फ्रेम में आपको बताता हूँ, ओल्ड कॉइन है इसलिए मुझे लगता है कहीं डेट तो नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर हो जाता है तो फिर पैसा अपना संभाल के लगाना, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप अगर पैसा लगा रहे हो तो एट द एंड मेरे सुनने पर भी पूरा पैसा नहीं लगाना कभी भी, ठीक। तो अगर हम टॉप पे देखें $17 से, तो इट हैज़ डंप्ड अराउंड आई गेस कितना डंप करा है ये कॉइन, ठीक। अगर हम टॉप से देखें तो ऑलमोस्ट ये डंप कर चुका है 93%, दैट इज़ अ लॉट, मतलब 93% बहुत होता है, ठीक। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे वेल्स जो इसको होल्ड करके बैठे थे अर्ली, ये देखो लास्ट टाइम $4 से भी फिर से $17 गया था ऑलमोस्ट, ये पहले गया था $12 से 4 आया था, फिर उसके बाद 17 गया था, उसके बाद गिरता गया। रिसेंटली ये $1.5 आया था, उसके बाद फिर से इसने रैली करी थी $5.3 तक की, ठीक है। अभी रिसेंट में मुझे इंटरेस्टिंग क्या दिखा है, RSI में अच्छा खासा डाइवर्जेंस और वो भी बुलिश वाला, तो यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहा है ये एक ही रेंज के अंदर। जब एक ही रेंज के अंदर एक्यूमुलेट कर रहा हो, RSI अप जा रहा है काफी तेजी से, मतलब जो एंगल है ना वो काफी ज्यादा अच्छा एंगल है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि इसमें ब्रेकआउट अच्छा आ सकता है। एंड इसको अगर आप जूम आउट करोगे 3 डे टाइम फ्रेम में तो यू कैन सी कि हाँ भाई ये एक अच्छे जोन में, मतलब डिस्काउंटेड जोन में। बहुत से लोग इसको ऊपर बाय करके बैठे होंगे $5 पे, $10, $13, $18 पे, लेकिन आप उनमें से हो जो इसको $1.5 पे लोगे, और आपका रिस्क आपको पता है कितना है। रिस्क ये है कि ज्यादा से ज्यादा अगर ये जीरो चला गया, ठीक है, क्योंकि क्रेकन पे लिस्टेड है तो जीरो तो नहीं जाना चाहिए एग्जैक्ट, लेकिन हाँ मतलब कम हुआ, 50% डाउन हुआ, ठीक है, ये आपका रिस्क है। लेकिन अपसाइड क्या है, अपसाइड देखो, अपसाइड ये है कि ट्रम्प की जो स्पीच होगी वो इंपॉर्टेंट है, फिर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 3.8 का, यहां से 1.7 से 3.8 ही गया तो 2 गुना हुआ, आपने अपना पैसा निकाल लिया आधा पूरा, ठीक है। अब आपका जो है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, अब उसने उसको चलने दिया, $8 $18 ऐसे आपने रख लिया, ठीक। तो ये मेरा एक अनुमान था, ये मेरा सिर्फ एनालिसिस है। मैं फिर कहूंगा अगर आप इसमें रिस्क ले रहे हो तो अपने सूझबूझ से लेना, अपने हिसाब से पैसा लगाना। क्रिप्टो मार्केट इज वेरी वेरी रिस्की एंड यहाँ पे चीजें जीरो भी हो जाती हैं, ठीक है, देर सवेर, ठीक। तो दैट वाज माय एनालिसिस। मीम कॉइन में मैं इससे ज्यादा और चीजें नहीं देख सकता। इसके अलावा मैं आपको विफ का एनालिसिस जरूर दे सकता हूं, क्योंकि विफ ऐसा कॉइन है जो काफी ज्यादा मार खा रहा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्यों मार खा रहा है मुझे नहीं पता, ठीक, लेकिन मार जरूर खा रहा है। इसको हटाते हैं। विफ कॉइन को अगर हम देखें तो ये एक एरिया है जो मुझे लग रहा है कि इंटरेस्टिंग होने वाला है विफ में, एंड इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं पतला सा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया, ठीक। तो अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में देखें तो विफ काफी ज्यादा डाउन आ चुका है एज कंपेयर टू, ये देखो बेरिज डाइवर्जेंस इसने क्रिएट करी थी, उसके बाद ये डाउन आ रहा है $4 से कॉन्स्टेंटली, ठीक। लेकिन ये एक पतली लाइन है, ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है जहां से ये फ्लिप कर सकता है, इसलिए मुझे डॉग विफ हैड भी ना एक अच्छे जोन पे लग रहा है। अगर आप इसको भी बाय करना चाहो तो बाय कर सकते हो। मीम कॉइन में इसी को मैं बोल रहा हूँ, डोज को अभी नहीं बोला है मैंने, डोज का मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा, उसमें बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए मुझे ये कॉइन भी काफी सही और अच्छी जगह लग रहा है, डिस्काउंटेड जगह है, यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो फ्लिप होकर सपोर्ट बनेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ये तो बहुत क्लियर कट बात है। लेट्स मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।